हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स का ये तीसरा वीडियो, जिसमें हम मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जनवरी और फरवरी के वीडियो आप देख चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है मार्च 2023 का, जो हम अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 6 वीडियो में कवर करेंगे, जनवरी से लेकर के जून तक का। तो उसका ये तीसरा वीडियो है मार्च 2023 का। इसमें पहला प्रश्न है, 4 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का ज़िला है? तो ये मध्य प्रदेश का 53वां ज़िला है, 53वां। अब तक मध्य प्रदेश में 52 ज़िले थे, लेकिन इसके साथ ही ये 53वां ज़िला बन करके मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 53 ज़िले हो गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। 10 मार्च 2023 को ईरान और सऊदी अरब के बीच 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? तो ये जो है 7 वर्ष के बाद ये हुआ है, तो ये है चीन। चीन ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, इसको मिलाने में, और इनका राजनयिक संबंध स्टार्ट हुआ है। संख्या 3 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज कहाँ की गई? 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज ओडिशा के जाजपुर जिले में की गई। जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल है। खोंडालाइट खनन स्थल है ओडिशा के जाजपुर में। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। 50 किलो डीएपी जो है उसको कितने नैनो डीएपी के बराबर है? 50 किलो डीएपी जो है वो कितने नैनो डीएपी के बराबर है? तो ये पूर्ति जो कर देगा 50 ml 500 ml जो होगी वो नैनो डीएपी होगी, वो 50 किलो डीएपी के बराबर होगी। उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने का फैसला किया। इस समिति में कौन नहीं होगा? उन्होंने मतलब जो निर्वाचन आयुक्त और उनके आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति की सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो समिति में पूछ रहा है कौन को नहीं होगा, इनमें से चारों में से कौन नहीं होगा? तो उसमें प्रधानमंत्री भी होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन तीसरा जो है लोकसभा अध्यक्ष उसमें नहीं होगा। उसमें यही होंगे लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो समिति बनेगी, उसकी समिति की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। अगला, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनने जा रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर ये उत्तराखंड में 22 अप्रैल 2023 से 4 धाम यात्रा शुरू की गई। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 मार्च 2023 को सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की? तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी सीमा सुरक्षा बल होगा बीएसएफ में, इनके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा, जो पूर्व अग्निवीर होंगे, जो 3 वर्ष सेवा करके आएंगे। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति किस देश ने दी है? 25 वर्षों बाद ये है, तो ये है कोलंबिया ने फरवरी 2023 में सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सेवा नियम जारी है। वहाँ पर कोलंबिया में क्या नियम है कि 18 से 24 साल तक की जो पुरुषों की उम्र है उन्हें सेवा देना कंपलसरी है, मिलिट्री आर्मी जो भी है उसमें, सेना में। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी समुद्री जल में डूबने, भूकंप के खतरे से स्थानांतरित करने की घोषणा की है? यहाँ पे ने हुआ है, किस देश ने? यहाँ पे देश ने हो जाएगा। तो किस देश ने की है?
तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है इस समय, लेकिन जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का एक है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप, उसको इसने राजधानी बनाने की घोषणा की है, जिसको उसने नुसंतारा नाम दिया है। नुसंतारा नाम दिया है बोर्नियो द्वीप को। अगला है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ये पूछ रहा है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन किसने किया? इसकी लंबाई जो है 119 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 जो है, ये बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये NH 275, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया? विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफार्म है, और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म इसमें कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन है। सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। 12 मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल से चलने वाली 100 बसों का अनावरण किया। इस परियोजना का संचालन कर रहा है, कौन कर रहा है? 100 जो बसें हैं, जो एथेनॉल 100 बसें जो हैं, किससे? एथेनॉल से चलने वाली 100 बसों का अनावरण किया। अभी हमारे जो हमारे राष्ट्रीय जो परिवहन मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया? 12 मार्च 2023 को किया इन्होंने। और ये पूछ क्या रहा है? परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? तो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन और नीति आयोग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अशोका लीलैंड, ये चारों मिलकर के कर रहे हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। इंग्लिश मार्च 2023, ये क्या हो जाएगा? 19 मार्च होगा ये, 19 मार्च, सॉरी, ये हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 23, 19 मार्च 2023। 19 मार्च 2023 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोला गया। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर में ये स्थित है। यहाँ पे 19 मार्च 2023 हो जाएगा। अगला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिले, 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। इस प्रकार अब राजस्थान में कुल मिलाकर के 50 जिले हो जाएंगे। राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे, जिलों की संख्या अब हो जाएगी 50। तो ये राजस्थान जो जिले के मामले में तीसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा 75 हमारे यूपी में, 53 अभी वहाँ बढ़ करके हो गए एमपी में, और 50 हो गए राजस्थान में। तो ये तीसरे नंबर पे हो गया। तो ये 19 जिले नए बनने की घोषणा की है। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर कहाँ बनने जा रहा है? तो सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर जो बनने जा रहा है, ये दक्षिण कोरिया अपने सियोल क्षेत्र में, दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया जो है अपने सियोल के क्षेत्र में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए एक विशाल सुविधा का निर्माण करेगा। तो ये हो जाएगा इसमें तीसरा, दक्षिण कोरिया। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने मैत्री पाइपलाइन सेवा की शुरुआत की? मैत्री पाइपलाइन, इसका उद्घाटन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, पहला विकल्प हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा 7 राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? मेगा टेक्सटाइल स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसमें राज्य 7 राज्य हैं। इसमें राज्यों की संख्या 7 राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। तो इसमें गुजरात भी है, अगर विकल्पों को देखा जाए उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है। तो विकल्प संख्या हो जाएगा 4, आंध्र प्रदेश इन 7 प्रदेशों में शामिल
नहीं है। तेलंगाना है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है। अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया जिसने वकीलों के संरक्षण के लिए सुरक्षा कानून बनाया है, तो ये भारत का पहला राज्य बन गया राजस्थान। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 19 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का ये 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में ये किया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया? आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस ये है जिंदल स्टील एंड पावर को ये प्रदान किया गया। विकल्प संख्या 3 है, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली आग प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के लिए उसे प्रदान किया गया। अगला 21 है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर भारत के पहले नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है? ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है, तो ये इन्होंने किया है हरियाणा के गुरुग्राम में। विकल्प संख्या हो जाएगा 3, हरियाणा के गुरुग्राम में इन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। और 22 मार्च 2023 को कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स देश हमारे जो हैं उनके सहयोग से विकसित ये बैंक है, तो इसका एक नया सदस्य और बन गया है, तो ये बन गया है मिस्र जो है 20 फरवरी 2023 को, जो अफ्रीकी अरबियन ये देश है और ये इसका सदस्य बना। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा जो है 22 मार्च को हुई थी, 22 मार्च 2023 को हुई थी। 23 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITU, इसका पूछ रहा है दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। ये नई दिल्ली में खोला गया है, नई दिल्ली में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 24 है, मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पास करने वाला हाल ही में दूसरा राज्य बन गया है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 ये किस राज्य ने किया है? 22 मार्च को किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इसे पेश भी किया और पारित भी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। इसका मतलब पहला कोई दूसरा राज्य, पहला कोई और राज्य होगा, तो ये दूसरा जब बना है छत्तीसगढ़, तो पहला जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है जिसने मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पास किया, और दूसरा अब ये छत्तीसगढ़ हो गया है। अगला 25 है, स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? जिनने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बना दिया है कानूनी अधिकार स्वास्थ्य को बनाने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। अगला है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड बना है, फिनलैंड हो जाएगा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। वहीं जो स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी ने अस्वीकार कर दिया। स्वीडन ने भी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन दिया, लेकिन तुर्की और हंगरी देश जो हैं उन्होंने इनके आवेदन के लिए अस्वीकृत कर दिया है। नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से कहते हैं, 1949 में से स्थापित कर एक अंतर सरकारी गैर गठबंधन है। ये कौन सा अरब देश SCO संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार, डायलॉग पार्टनर बोलते हैं इसको, बना है? SCO का, इसमें SCO का ये डायलॉग भागीदार बना हुआ है, तो ये बना हुआ अरब देश, कौन सा अरब देश है ये? तो ये है सऊदी अरब। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला 28 है, हिंदू फोबिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है, तो ये है अमेरिका का पहला राज्य, इसका नाम है जॉर्जिया। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 31 मार्च 2023 को CPTPP
समझौता किसके बीच हुआ? CTPP का समझौता जो हुआ है इसको बोलते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, व्यापक और प्रगतिशील। समझौते में शामिल हुआ कौन हुआ? ये ब्रिटेन और ट्रांस पैसिफिक जो एरिया है उसके 11 देश और उनके बीच ये समझौता हुआ है। अगला है MF हाइड्रा। MF हाइड्रा क्या है? MF हाइड्रा क्या है? MF हाइड्रा नॉर्वे की कंपनी है, एक नॉरलेड। उसने MF हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह जहाज हाइब्रिड है जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। 82.4 मीटर लंबी ये नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। तो ये एक प्रकार की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। विकल्प संख्या 1 हो जाएगा इसका।